गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांशी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पुस्तक सामाजिक विज्ञान का इतिहास से लिएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो में इतिहास का संपूर्ण जितने भी चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं फ्रेंड्स, वो सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में समाहित है। तो आप लोग से नम्र निवेदन है फ्रेंड्स कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और क्योंकि परीक्षा नज़दीक में ही है तो अगर एक बार दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग का जो भी इतिहास से प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में, वो एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न की तरफ। जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, फर्स्ट में दिया गया है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि यूरोप। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यूरोप। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सेकंड में दिया गया, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बुर्बो वंश द्वारा। याद रखिएगा, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना की गई थी वीना कांग्रेस के द्वारा? तो बुर्बो वंश की। नेक्स्ट प्रश्न है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका कार्बोनरी। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट प्रश्न 4 में दिया गया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आसिटीरिया। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आसिटीरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि नाविक। क्या था? तो नाविक था। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? रायन राज्य का निर्माण किसने किया था फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बिस्मार्क। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जॉलबेरिन कैसी संस्था थी? जॉलबेरिन कैसी संस्था थी फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि व्यापारियों की। नेक्स्ट प्रश्न है 9 में, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बिस्मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1871 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति फ्रेंड्स 1821 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में दिया गया है, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब घोषित किया गया था फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 1832 ईस्वी, यानी कि 19, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में दिया गया है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1810 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में दिया गया है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुर्की रूस के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, सेडॉन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रांस और परासा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
18 की तरफ क्वेश्चन 18 में दिया गया है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रूस। नेक्स्ट प्रश्न 20 में दिया गया है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सेडौन। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि यूनान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 22 में दिया गया है, युवा इटली संस्था का विकास किया, किसने किया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेजिनी ने। नेक्स्ट प्रश्न, बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? तो बिस्मार्क क्या था फ्रेंड्स? तो कूटनीतिज्ञ थे, याद रखिएगा बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ थे, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका विक्टर इमैनुएल, यानी कि ऑप्शन सी विक्टर इमैनुएल। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन, याद रखिएगा लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जॉलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की है? तो फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि प्रसा ने किया था। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार देख लेंगे तो गारंटी है कि आप लोग को एग्ज़ाम में प्रश्न इतिहास से नहीं छूटेंगे। तो आप लोग संपूर्ण वीडियो का 1-2 बार अवश्य देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका मैग्यार, याद रखिएगा फ्रेंड्स, हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि तुर्की की पराजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि यूनान को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन 31 में दिया गया है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बूर्बो। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई फ्रेंड्स? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 3। फ्रेंड्स, आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग को अगर समय नहीं मिलता है वीडियो देखने का तो आप लोग हेडफोन का यूज करके अपने पैकेट में मोबाइल रख करके सुन सकते हैं। सुनने से भी प्रश्न याद होगा, आप लोग को आंसर याद होगा। इस तरह से हमने भी तैयारी किए थे। तो चलिए, आता है कि आप लोग इस प्रकार से देखेंगे और किसी प्रकार से 450 नंबर 400 नंबर प्लस ला करके अपने माता पिता, गांव, समाज, शहर जो भी हैं उनका नाम रोशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि जर्मनी वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि रूस ने। फ्रेंड्स, आप लोग से नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि शेयर करने से ही मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा और वीडियो पे लाइक आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मेजिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? किस राजा ने कहा था फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि चार्ल्स दशम ने कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, प्रसा का शासन
शासक कौन था? प्रशा का शासक कौन था फ्रेंड्स? तो प्रशा का शासक ऑप्शन डी यानी कि विलियम प्रथम था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि तुर्की को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राइन संघ। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 42 में दिया गया है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। जिसके द्वारा फ्रेंड्स? तो एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मेज़िनी ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स? तो मेज़िनी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि इटली में। नेक्स्ट प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक प्रशा का ऑस्ट्रिया का क्या था फ्रेंड्स? चांसलर था। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन 46 में दिया गया, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1810 ईस्वी में। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स? तो 1810 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका निरंकुश राजतंत्र। क्या हुआ था फ्रेंड्स? निरंकुश राजतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स लाल कुर्ती का जो गठन किए थे वो गरिबाल्डी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था फ्रेंड्स? तो गरिबाल्डी ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पुनर्जागरण। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बिस्मार्क ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सीडान का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ फ्रेंड्स? तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा फ्रेंड्स? याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपोलियन तृतीय। कौन थे फ्रेंड्स? तो नेपोलियन तृतीय। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेकेंड चैप्टर जो समाजवाद और साम्यवाद है। तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखेंगे यानी कि लेसन 2 का। एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया फर्स्ट में फ्रेंड्स, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल सेना गठन किसने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ट्राटस्की। याद रखिएगा ऑप्शन सी यानी कि ट्राटस्की। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपका, रूस में कृषक प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक प्रथा का अंत कब हुआ फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लियो टॉल्स्टॉय। यहाँ पे टॉल्स्टॉय दिया गया शॉर्ट है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा लियो टॉल्स्टॉय भी रहेगा तो आपका आंसर यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ होता था फ्रेंड्स रूस का सम्राट। याद रखिएगा रूस का सम्राट यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी में हुआ था। प्रश्न 8 में दिया गया, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई? कब नहीं, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि लंदन में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 1864 ईस्वी में, 1864 में। नेक्स्ट प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि रूस में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चेका क्या था?
तो चेका पुलिस दास था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 8 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है ब्रेस्टिलोवस्का की संधि किन दो देशों के बीच हुई? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि रूस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्लेखानोव। नेक्स्ट प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स का जन्म? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1818 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रास्पुतिन कौन था? तो रास्पुतिन भ्रष्ट पादरी था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जर्मनी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति फ्रेंड्स 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दास कैपिटल किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स की है, ये आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते फिर भी एक बार रिवीजन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम नज़दीक में है। रिवीजन करने से ही किसी प्रश्न का आंसर या किसी प्रश्न याद रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक समानता पर, आर्थिक समानता पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कमिंटर्न का उद्देश्य का स्थापना क्या फ्रेंड्स? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका क्रांति का प्रचार करना। क्या? क्रांति का प्रचार करना। नेक्स्ट प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स मजदूर दिवस आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न 27 में दिया समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि दास कैपिटल। नेक्स्ट प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एंजिल्स। नेक्स्ट प्रश्न है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रिया की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सेंट साइमन। नेक्स्ट प्रश्न है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सोवियत संघ। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि लेनिन ने। लेनिन ने, याद रखिएगा अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि लेनिन ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि माओ उपन्यास के लेखक थे कौन? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि गोरकी। याद रखिएगा माओ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो गोरकी। नेक्स्ट प्रश्न है 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अक्टूबर की क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि लेनिन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1827 में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी कि ब्रिटेन में। नेक्स्ट प्रश्न है
विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रूस में। नेक्स्ट प्रश्न है वर्जिन सवायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि इवान तुर्गनेव ने। वर्जिन सवायाल उपन्यास के लेखक कौन थे फ्रेंड्स? तो इवान तुर्गनेव ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि लेनिन ने। नेक्स्ट प्रश्न 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे प्रश्न आंसर ही मिटा हुआ है फ्रेंड्स, सॉरी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आंसर मिटा हुआ नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ स्टालिन ने, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया स्टालिन ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स ये लेसन 3 का है, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बनते हैं वो प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंबोडिया में। नेक्स्ट प्रश्न है हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कोलोन। नेक्स्ट प्रश्न है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कंबोडिया के थे। नेक्स्ट प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि फान बोई चाऊ। नेक्स्ट प्रश्न है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि हनोई समझौता, याद रखिएगा हनोई समझौता। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि रसेल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा निक्सन। नेक्स्ट प्रश्न है हुआ हाओ, जो इसको हुआ हाओ या हुआ भी आंदोलन लिखा जाता है फ्रेंड्स, किस आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी क्रांतिकारी धार्मिक। नेक्स्ट प्रश्न है जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ कब हुआ फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपका अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका जोन गुएन आई। नेक्स्ट प्रश्न है दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फान बोई चाऊ। नेक्स्ट प्रश्न है जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मलक्का। नेक्स्ट प्रश्न है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी
राष्ट्रपति के समय हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि निक्सन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट प्रश्न है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि 1945 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सूर्य वर्मा द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जहरीला। नेक्स्ट प्रश्न है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो आंसर हो जाएगा 1863 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सिहानू की। नेक्स्ट प्रश्न है वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है नियो लियो हक्सत किसकी राजनीति पार्टी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पाथेट लाओ की। नेक्स्ट प्रश्न है वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो जो इंग्वेन आई ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हुइन फू सो। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। नेक्स्ट प्रश्न है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ईसाइयत के विरुद्ध। याद रखिएगा ईसाइयत के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कैनेडी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हनोई समझौता। नेक्स्ट प्रश्न है हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि चीन। नेक्स्ट प्रश्न है वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किए थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हो ची मिन्ह ने। नेक्स्ट प्रश्न है इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि फ्रांसीसी ने। नेक्स्ट प्रश्न है हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न है कि लियांग किचाओ कौन थे? लियांग किचाओ कौन थे फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि चीनी सुधारक। क्या थे? चीनी सुधारक थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो चीनी का था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स ये चैप्टर 4 है भारत में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट में क्वेश्चन फ्रेंड्स इस लेसन का गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को। फ्रेंड्स इस वीडियो में संपूर्ण इतिहास का चैप्टर वाइज जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो इस वीडियो में डाला गया फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान से देखें, पूरा वीडियो को देखें ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस
आरंभ किस कार्य से किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि दांडी यात्रा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर डी, ऑप्शन डी यानी कि एओ हुमको। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो एओ हुमको। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्स एक्ट किसने लागू किया था फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि लिटन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था फ्रेंड्स? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस का नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता फ्रेंड्स किनके मध्य संपन्न हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि गांधी और जिन्ना के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया था फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हंटर समिति का। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1925 में के.बी. हेडगेवार। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एम.एन. राय। नेक्स्ट प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स 26 जनवरी 1930 को, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बारदोली। नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सितंबर 1920 ईस्वी का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1930 ईस्वी में तुर्की के शासक के समर्थन में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मोपला विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1924 में। नेक्स्ट प्रश्न भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका एम.एन. राय। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1915 में। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा कि 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 1934 में। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट प्रश्न सांप्रदायिक निर्णय को घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न है तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था, कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो किसानों पर लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन किस नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? टाना भगत आंदोलन किन आदिवासी में हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ओरावो में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जर्मनी में। नेक्स्ट चैप्टर 5 होगा फ्रेंड्स जो अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से लिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उन प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रश्न दिया गया है बड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1966 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई में जो 1854 में खोली गई थी वो किसने खोली थी फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि काबसजी नानाजी दाभार ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न 1917 ईस्वी में भारत में पहली बार जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि कलकत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ कब हुआ फ्रेंड्स? तो ऑप्शन डी यानी कि 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1881 यानी कि ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न है वाटर फ्रेम किसने बनाया? वाटर फ्रेम किसने बनाया फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रिचर्ड आर्कराइट ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जेम्स हारग्रीव्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1914 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि जमशेद जी टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बम्बई में। नेक्स्ट प्रश्न है बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंग्लैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न 1907 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि जमशेदपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जॉन के ने। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी कि हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि वस्त्र उद्योग से। नेक्स्ट प्रश्न है कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इली हिडनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि धर्म सुधार आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एडमंड कार्टराइट ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो इस प्रश्न का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी कि विद्या देवी सरस्वती का। नेक्स्ट प्रश्न है पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जेम्स वाट ने। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महाराणा रंजीत सिंह के। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अब्राहम डार्बी ने। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उद्योगों को राजकीय संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट लेसन है फ्रेंड्स शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इसमें प्रश्न दिया जाएगा फ्रेंड्स गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि एबेनेजर हावर्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि संपत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ऑप्शन डी यानी कि 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि श्रमिक वर्ग का।
नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि महानगर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मध्यम वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है सावंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि प्रगतिशील प्रवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रभाव क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 40 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि शहरीकरण के। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिगुरात कहाँ बनवाए गए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सुमेर ने। नेक्स्ट प्रश्न लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई फ्रेंड्स? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1863 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंटी की राजधानी बनाई गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1819 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि देवगानेर मतीय आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन कलकत्ता का। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुध और बुद्धिस्ट का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? कितने रथों पर निकालते फ्रेंड्स? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 20 रथों पर। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि द बिटर क्राई ऑफ काउंट कास्ट लंदन के लेखक थे कौन थे फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि एंड्रियो मियनर्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपका लंदन में रायना बसेरे किनके लिए बनाए गए? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बेसहारा लोगों के लिए। लंदन में रैन बसेरे फ्रेंड्स लंदन में रैन बसेरे किसके लिए बनाए गए थे? तो बेसहारा लोगों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लंदन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन यानी कि धनी लोगों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि एबे जेनर हावर्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि बैरान हासमान का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैरान हासमान कौन था? तो फ्रेंड्स बैरान हासमान कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सीओ का प्रीफेक्ट सीओ का प्रीफेक्ट था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुमंजिली इमारत।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने मुंबई में को दिया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि चार्ल्स द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बम्बई के अर्थ विरोधी आयाम को दिखलाया गया? इसका प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि CID। क्या? CID याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि राजगृह में। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि औद्योगिक क्रांति से। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि उदयन के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट प्रश्न है तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना साहिब में। नेक्स्ट प्रश्न कि विशाल स्नानघर कहाँ बना? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि पेरिस को भव्य नगर बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंदन में अमीरों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। नेक्स्ट लेसन है फ्रेंड्स व्यापार और भूमंडलीकरण। प्रश्न है फ्रेंड्स भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1990 के दशक में। नेक्स्ट प्रश्न गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि अनुबंधित मजदूरों को। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि यूरोपीय संघ। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि रेशम मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है किस बाजार के स्वरूप का आधार विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? इसका आंसर हो जाएगा यूनान का। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 18वीं शताब्दी फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 35%। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फासीवादी नाजीवादी शासन। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका त्रिनिदाद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशा मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि चीन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि आयरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ब्रिटेन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि चीनी था। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, इंग्लैंड का पाल का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इसका आंसर हो जाएगा भारत से। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि G3 की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1944 में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मक्का का। नेक्स्ट प्रश्न है 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 25 से 40 गुना। नेक्स्ट प्रश्न भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले गए? तो ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न है पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? पास्ता और सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि अरबों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हेनरी फोर्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में बेचती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बेरोजगारी। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि लाल सागर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डलिफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि किसानों पर।
नेक्स्ट प्रश्न है क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एफडी रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अफ्रीका से। नेक्स्ट प्रश्न है भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि जॉन विलियमसन ने। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किसकी सहायता मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारत से सोने के निर्यात से। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स गिरमिटिया अमीक किन्हें कहा जाता था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया। नेक्स्ट लेसन है फ्रेंड्स प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इस लेसन का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो इस यहाँ से दिया गया है। तो प्रश्न फर्स्ट में है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबिल। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा कब किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1766 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस का। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स चीनी व्यक्ति पिनोग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि 1041 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मार्को पोलो। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फिरोज शाह मेहता ने। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्राचार पत्र था क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया गया बंगाल गजट। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मार्टिन लूथर कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि धर्म सुधारक थे। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि कैक्सटन याद रखिएगा कैक्सटन। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि यंग इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चीन। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मार्टिन लूथर। नेक्स्ट प्रश्न है आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित हुआ फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार ऑप्शन ए यानी कि चीन में हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है एकार्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि चीनी। नेक्स्ट प्रश्न है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा चीन फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि इंग्लैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है
यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि छापखाना का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गुटेनबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि रिचर्ड एम हो ने। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि विलियम बोल्ट्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जेम्स अगस्ट हिक्की ने। नेक्स्ट प्रश्न है पिकविक पेसर्स उपन्यास किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डिकेन ने। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बंगाल गजट। नेक्स्ट प्रश्न है मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यमुना पर्यटन। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्ला में। नेक्स्ट प्रश्न है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इंग्लिश मैन। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मैक्सिम गोर्की ने। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चित्र बनाकर। नेक्स्ट प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मोतीलाल घोष ने। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लॉग प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अक्षर की छाप बनाने से। नेक्स्ट प्रश्न है जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लैंड में पेनी चैपबुक्स किसके लिए छापी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सर्वसाधारण पाठकों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अंग्रेजी में। नेक्स्ट प्रश्न है जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 800 नहीं 1800 होना चाहिए फ्रेंड्स। पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? यहाँ पे लिखा गया है 868 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि 1295 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतिहास का सभी चैप्टर का 19 प्रश्न एंड होता है। तो आप लोग से आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर कीजिए फ्रेंड्स जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़े और लाइक बढ़े फ्रेंड्स। आप लोग के लिए इसीलिए मेहनत करते हैं फ्रेंड्स। तो आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे किए होंगे और सब्सक्राइब किए होंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर किए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।